अगर तुम मैस्टरबेशन करते हो ना तो तुमको ये देखना पड़ेगा, ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि मैस्टरबेशन तुम्हारा किस तरीके से तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के धज्जियां उड़ा रहा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना करियर के अंदर आगे बढ़ने का, इमोशनली आगे बढ़ने का, साइकोलॉजिकली आगे बढ़ने का सबसे ज्यादा बेस है। अगर तुम्हारी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी पड़ी है ना, तब आई एम सॉरी टू से दैट कि तुम्हारे लिए आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। ये मेरे से आज लिखवा लो। तुमको लग रहा है कि तुम मजे कर लोगे, एक दो सेकंड के मजे के लिए, एक दो मिनट के मजे में क्या हो रहा है? तुम्हारी जिंदगी की वाट लग चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि मैस्टरबेशन तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरीके से खत्म कर रहे हैं। और ये जो चार टॉपिक्स है ना, इन चार टॉपिक्स को देखो, इसको डिटेल के अंदर समझाऊंगा, लास्ट तक देखना। वरना फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि भैया ने बताया नहीं, ये नहीं बताया, हमारी जिंदगी खराब हो रही है। राइट? देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है मिस एलोकेशन ऑफ योर टाइम एंड द एनर्जी। अब इसको इस तरीके से समझते हैं दैट इन लाइफ यू ओनली हैव वन थिंग, जिसको तुम कभी भी अर्न नहीं कर सकते हो, जिसको तुम कभी भी वापस नहीं लेके आ सकते हो, वो है वक्त। और तुम जब मैस्टरबेट करते हो तब तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, तब तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। और जब टाइम और एनर्जी एक साथ जाता है ना, तब इसका मतलब यह है कि जो टाइम और एनर्जी तुम प्रोडक्टिव चीजों पर लगा सकते थे, जो टाइम और एनर्जी तुम अपने आप को बिल्ड करने में लगा सकते थे, वो टाइम और एनर्जी तुमने ड्रेन कर दिया। और उस ड्रेन करने के बाद भी तुम्हारी एनर्जी बहुत टाइम तक वापस नहीं आती है, तुम्हारा मन वापस नहीं आता है। तुम गिल्ट के अंदर रहते हो, तुम सुबह कर लो, तुम पूरे दिन गिल्ट के अंदर रहोगे। और वो गिल्ट तुम्हारा स्ट्रेस लेवल इतना हाई कर देगा, तुम्हारे को डिप्रेशन में इतना ज्यादा ले जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होती है मेहनत, कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होता है एक्शंस। अब तुम एक्शंस तो तभी लोगे ना जब तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी। मान लियो तुम्हारे पास एनर्जी है, पर एक समय ऐसा आएगा तब तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो मत करो अपना टाइम और अपनी एनर्जी को, मत बर्बाद करो, बहाओ मत इन्हें, वरना रिग्रेट करोगे। समझे? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट री एनफोर्समेंट ऑफ नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन। तुम डेली अपने आप से बोलते हो कि मैं आज नहीं करूंगा, तुम डेली अपने आप से बोलते हो कि मैं 15 दिन तक नहीं करूंगा, मैं 20 दिन तक नहीं करूंगा। उसके बाद जब तुम कर लेते हो ना, तब तुम्हारे अंदर एक तुम्हारी नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाती है, तुम अपने आप को हेट करने लगते हो, तुम अपने आप से नेगेटिव बोलने लगते हो कि यार मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। एंड दैट्स द ओनली रीजन, नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से ही लोग, ये मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, पीपल किल देमसेल्व्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज नेगेटिव सेल्फ टॉक। एनवायरमेंट, लोग आसपास के, ये इतना मैटर नहीं करता है, उनकी आवाज इतनी मैटर नहीं करती है जितनी आवाज तुम्हारी मैटर करती है, क्योंकि तुम अपने साथ अकेले रहते हो। तुमको पता है कि तुम क्या क्या मक्कारी कर रहे हो, तुम कितना अपने आप से लॉयल हो। मेरे कहने पे तुम सिर्फ 30 दिन तक तुम मैस्टरबेट करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। ये पूरी सीरीज इसलिए है, सीरीज के लास्ट वाले वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू खत्म कैसे करना है इसे, बिल्कुल जड़ से कैसे खत्म करना है। समझो इन सब चीजों को। तुम ऐसे ही प्लेजर में अपनी लाइफ नहीं बिता सकते हो तुम, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि तुमको लगेगा कि यार मैंने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा कितना एनर्जी चला गया। और नेगेटिव सेल्फ टॉक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नेगेटिव सेल्फ टॉक तुम हर चीज में करने लगोगे। तुम पढ़ाई करोगे तब तुम अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि यार होगा या नहीं होगा। जॉब करोगे, तुम अपने आप पे डाउट करोगे कि होगा या नहीं होगा। बिजनेस करोगे, डाउट होगा अपने आप पे, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये हैबिट तुम्हारी बन गई है नेगेटिव बात करने की, क्योंकि तुम एक सिर्फ छोटी सी चीज नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम्हारे पास वक्त इतना रहता है, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास वक्त कहां से आता है, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी कहां से आती है। अगर तुम सुबह उठ रहे हो, तुम्हारे पास प्लान्स हैं, तुम्हारे पास गोल्स हैं उन पे काम करने के लिए, तब तो लास्ट तक तुम्हारे पास समय बचना ही नहीं चाहिए। जो भी इंसान, ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में कह रहा हूं, जो भी इंसान एंटरटेनमेंट में अपने आप को इंडल्ज करता है, वो मैस्टरबेट जरूर करता है। क्योंकि एक टाइम के बाद एंटरटेनमेंट तुमको वो डोपामिन हिट नहीं देता, और जब वो डोपामिन हिट नहीं देता, तब तुम कहां से डोपामिन हिट लेते हो? तब तुम मैस्टरबेशन से, पॉर्न से तुम डोपामिन हिट लेते हो। अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो। तुम्हारी आगे और जनरेशन आने वाली है। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने मेहनत इसलिए नहीं करी है जिससे कि तुम बैठ के तुम हिला पाओ।
उन्होंने मेहनत किसी पर्पस के लिए करी होगी कि यार मेरी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो स्ट्रांग बननी चाहिए, वो मजबूत बननी चाहिए। पर तुम क्या कर रहे हो? व्हाट द फक यू आर डूइंग? यू आर जस्ट वॉचिंग पॉर्न, डिजिटली अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हो, और इस वजह से ही तुम रिलेशनशिप के अंदर नहीं जा पाते, इस वजह से तुम अपोजिट जेंडर से तुम कॉन्वर्सेशंस नहीं कर पाते हो। कहां से आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस? कितनी भी क्लासेस ले लो, कितने भी कोर्सेज ले लो मेरे, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर ये छोटी सी हैबिट खत्म नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो करो 30 दिन तक, मेरे कहने पे 30 दिन तक का टारगेट ले लो और कमेंट्स के अंदर लिख के जाओ कि मैं 30 दिन तक नहीं करने वाला हूं, और फिर वापस उस कमेंट पे आके फिर से रिप्लाई करना कि मैंने नहीं करा। तब तुम देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई बनेगा कि यार ठीक है, मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस करा था, वो मैंने पूरा करा। राइट। नेक्स्ट चीज आती है कि एस्केप मैकेनिज्म। जब भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी फेलियर लगता है, कोई भी सेटबैक लगता है, तब तुम ये सोचते हो, तुम उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते, तुम उसको एस्केप करने के लिए सोचते हो। कुछ लोग दारू पी के एस्केप करते हैं, कुछ लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल करके एस्केप करते हैं, कुछ लोग बाहर घूम के एस्केप करते हैं। तुम्हारे पास तो ना पैसा है ना तुम्हारे पास कुछ है। दारू तुम पी नहीं सकते क्योंकि तुमको अगेन तुम्हारे घर पे कुटाई पड़ जाएगी। तब तुम क्या करते हो? तब तुम एक अंधेरे कमरे के अंदर बैठते हो, तुम पॉर्न खोलते हो, तुम एस्ट्रोबेट करते हो। तुमने एक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का स्टैक बना लिया है। एक प्रॉब्लम एस्केप मैस्ट्रोबेट, एक प्रॉब्लम एस्केप मैस्ट्रोबेट, प्रॉब्लम मैस्ट्रोबेट, प्रॉब्लम मैस्ट्रोबेट। इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई हैं, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे आंखों के सामने आके बहुत बड़ा पहाड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि अब बताओ। तब तुम अपने आप को इतना छोटा पाओगे ना, तुम इतना कमजोर पाओगे, तब तुम्हारी जिंदगी एक मीजरेबल जिंदगी बन जाएगी। और ये ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि तुम छोड़ सकते हो, बस बिलीफ तो बनाओ। बिलीफ बनाने का काम मेरा है। जो भी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, जितने भी लोग कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम वीडियोस देखो, तुम लेक्चर्स देखो, तुम सुनो इसको, मल्टीपल बार सुनो। दिमाग के अंदर तुम बस चीजें डालो, बाकी एक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तुम सिर्फ कुछ भी कोशिश मत करो, सिर्फ तुम एक कोशिश करो कि मेरी जितनी भी सीरीज आ रही है, इन सीरीज की सारी वीडियोस देखो। दैट्स इट। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका एडिक्शन इन कंपल्सिव बिहेवियर। पहले स्टार्टिंग में तो तुमको मजा आता है, फिर एक टाइम के बाद तुम्हारी आदत बन जाती है। एक टाइम के बाद तुमको मजा भी नहीं आता है, तब तुम जबरदस्ती करते हो कि वो तुम कंपल्सिव एक आदत बन चुकी है। एक ठीक है, काम कर लिए, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, अब 11 बज गए, 12 बज गए, अब क्या करना है, तुमने अपने दिमाग के अंदर एक हैबिट बना ली है, तो वो हाथ अपने आप ही चला जाता है, साइट अपने आप ही खुल जाती है, तुम अपने आप ही खोल लोगे। तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो अपने आप ही बायसनेस दे देगा कि कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक तो डॉक्टर ने भी बोला था कि साल में महीने में 21 बार करना बहुत अच्छा होता है, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। आई मीन लाइक रियली, रियली डॉक्टर, इज इट दैट इंपॉर्टेंट? दुनिया में और कोई इशू नहीं है बात करने के लिए? दुनिया में और कुछ अच्छी चीजें नहीं है तुमको समझाने के लिए, जो तुम स्टेज पर आके ये बकवास करते हो और तुमको ये पता नहीं है कि तुम्हारे इन शब्दों का बच्चों पे साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है? एक एक ना क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर हर एक प्रोफेशन के इंसान को पढ़ाना चाहिए कि जो चीज अगर तुम दिमाग के अंदर डाल रहे हो, वो चीज एक्शंस के अंदर आएगी आएगी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं डेली बेसिस पे अपने डीएम्स के अंदर बच्चों के मैसेज देखता हूँ कि भैया प्लीज छुड़वा दो, मैं बहुत गिल्ट में हूं, मुझको सुसाइड कर। इट्स वेरी पेनफुल, इट्स लिटरली वेरी पेनफुल फॉर मी। हजारों मैसेजेस पड़े मेरे इंस्टाग्राम पर। किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, क्या क्या हो गया, जॉब चली गई, दोस्त अलग हो गए। सिर्फ ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इस पूरी दुनिया की। अगर ये बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, दुनिया को तो छोड़ो, अगर इस कंट्री के अंदर यही बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। तो इस चीज में तुम मेरी मदद कर सकते हो, और वो मदद कैसे करनी है? सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा बड़ी फैमिली बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पाए। आई वांट कि गांव तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अभी ये जरूरी है। अभी तुमको पता होगा कि इलॉन मस्क ने एक जगह पर इंटरनेट दिया, वो सारे पॉर्न एडिक्ट हो गए। ये एक जनरेशनल कर्स है, जो मुझको और तुमको मिलके आपस में खत्म करना है।
शुरुआत आज ही से करनी है, अभी से करनी है। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करो। क्लिप्स काट-काट के लगाओ अपने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर। टैग मी, लेट्स क्रिएट अ रिवॉल्यूशन। स्टे शिक्षित।